कल जो होगा उसे आप रोक सकते हो? कल जो होगा वो होगा, उसे आप टाल नहीं सकते। क्या राम के वनवास, दशरथ जी को पता था कि राम को वनवास जाना है? ये बात तब पता चल गई थी जब राम जी का जन्म नहीं हुआ था। दशरथ जी को ये बात वशिष्ठ जी ने बताई थी कि दशरथ जी तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, सबसे बड़े का नाम होगा राम, और उन्हें जब तुम राजा बनाओगे तो उन्हें 14 साल के वनवास के लिए जाना पड़ेगा और उन्हीं की याद में आपकी मृत्यु होगी। ये बात दशरथ जी को पहले से पता थी, लेकिन पता होने के बाद भी क्या होने को रोक पाए दशरथ जी? फिर जो कल होगा वो होगा, उसे आप नहीं बदल सकते। लेकिन कल जो होगा होगा, हम कल की फिक्र आज क्यों करें? आज जी लो, खुश रह लो, प्रसन्न रह लो। अब आज अच्छा है आप लोगों का, लेकिन आज को भी आपने कल के चिंतन में बिगाड़ रखा। कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या? जब होगा तो फेस करना कल को, आज तो खुश रह लो। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? गाए जा जिंदगी के तराने, ठंडी आहें भरना क्या, और मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। मौत आएगी तो मर लेना, मौत आएगी तो मर लेना, मरना बढ़िया है, पर घुट घुट के जीना मौत से बदतर है। बोलो हाँ। इसलिए खुश रहो, प्रसन्न रहो। और खुश प्रसन्न कब रहोगे? जब आप वर्तमान में रहोगे। लोग क्यों परेशान हैं? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग भारत में रहते हैं वो खुश हैं, कुछ लोग कहते हैं जो लंदन में रहते हैं लंदन में वो खुश हैं, कुछ लोग कहते हैं जो अमेरिका में, अरे वो तो अमेरिका में बड़े खुश हैं, कुछ लोग कहते हैं जो वहाँ हैं वहाँ खुश हैं। आप सब जगह जा जा के देखो, कोई कहीं खुश नहीं है। और हर व्यक्ति हर जगह खुश रह सकता है यदि वो आज में है तो, वर्तमान प्रेजेंट में है तो। आज व्यक्ति वर्तमान में नहीं टिक रहा है। इसलिए आपसे बस मेरी यही प्रार्थना है कि जो आप कहते हो ना हम बंधे हैं, पहले तो अपने को मुक्त रखो, खोल लो अपनी जंजीरों को जहां जहां से खोल सकते हो। हम किसी से नहीं बंधे, हमारे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता और हमारे ना रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ईश्वर की पुतली हैं, हमसे जितना काम कराना है भगवान उतना हमसे काम कराएंगे, और जितना काम कराना है उतना करा के वापस बुला लेंगे, चला जा। आपको जितना काम विधाता ने कराना है उतना आपसे कराएंगे। इसलिए आप कुछ नहीं करते, भगवान आपसे करवा लेते हैं। इस घमंड में ना रहो कि हम कुछ करते हैं। हम नहीं थे तो भी ये संसार था, हम हैं तो भी ये संसार है, हम नहीं रहेंगे तो भी ये संसार जस का तस। तो बताओ हमारे रहने या ना रहने से किसका क्या बना या क्या बिगड़ा? इसलिए क्यों इस घटिया विचारधारा को आप आगे बढ़ा रहे हैं कि हमारे बिना क्या होगा, हमारे बिना सब बढ़िया होगा। आप खुश रहिए। ईश्वर ने ये संसार क्यों बनाया है? बोलो। इसलिए कि आप खुश रह सकें। चारों तरफ यहाँ सियाटल में हरियाली है, पानी है, पूरा हरा भरा है ये शहर है। ये हरियाली क्यों बनाई प्रकृति ने, परमात्मा ने? ताकि आप इस हरियाली के बीच में खुश रह सकें। लेकिन आप खुश ही नहीं हैं। तो आप ही बताइए कि आप खुश कैसे होंगे? क्या किया जाए कि आपको खुशी मिले? आप कैसे खुश होंगे? कैसे खुश रहेंगे? कैसे आप? अब देखो कुछ लोग भविष्य की बात नहीं करते तो भूतकाल की बात कर करके दुखी रहते हैं। मेरी सास ने तो ऐसा कह दिया, मेरी बहू ने तो ऐसा कहा था, मेरे पति ने तो ऐसा कह दिया था, मेरी पत्नी ने तो ये कहा था। अब आदमी भूत की सोच सोच के परेशान है, रो रहा। भाई ना भूत ना भविष्य, दोनों को ताला मारो, किनारे करो। ना हम भविष्य में जीना चाहते, ना हम भूत में जीना चाहते, हम वर्तमान में रहना चाहते हैं। एक बात बताओ, राम भूतकाल या भविष्यकाल किसकी बात करते हैं?
राम केवल वर्तमान में है। भविष्य की प्लानिंग करना बुरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बातों का अर्थ गलत लगा लें कि भविष्य की प्लानिंग ना करो। करो, प्लानिंग करना है, टेंशन नहीं, तनाव नहीं लेना, चिंताएं नहीं करना, अपने को बंध करके नहीं चलना, अपने को मुक्त होके चलना। हम कैसे हैं, मुक्त हैं कि बंधे हैं? बोलो, हम कैसे हैं? मुक्त हैं। लेकिन आपने क्या माना अपने को? वो गधा क्या मान रहा था? बंधा हुआ, जबकि था क्या? मुक्त था। तो क्यों उस गधे की तरह जिंदगी जीना? भगवान को लेकर के नंद वसुदेव जी गए और यशोदा माँ ने देखा कि बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जायो है। खूब खुशियां मनाई, खूब प्रसन्नता। अभी भगवान का उत्सव चल ही रहा था कि भगवान शंकर आ गए। मैया लाला को दर्शन कराए दे मेरी माँ। मैया बोली, बाबा तेरे गले में ये सांप काय को डाल रखा हो तैने? शंकर जी बोले, मैया ये तो मेरे आभूषण हैं। मैया बोली, फिर मैं लाला को दर्शन ना कराऊं? मेरो लाला बहुत छोटो है, या आभूषण को देख के डर जाएगो। अरे मैया बड़ी दूर से आयो हूं। मैया बोली, तू बाबा कहूं से आ, मैं दर्शन ना कराऊं? तो भगवान कृष्ण बोले, भगवान शिव बोले भगवान कृष्ण से, हे प्रभु आप ही कृपा करो, दर्शन दो। तब भगवान कृष्ण रोने लग गए। मैया ने खूब नजर उतारी, दूध पिलाया, दवाई की, रोना बंद नहीं हुआ। अब मैया घबराई, का है गौलाला को, सखी का है गौलाला को। शंकर जी बाहर से बोले, मैया या को भूत लग गए। अब मैया डर गई, बाबा का बताए, छोरा को भूत लग गए, अब कहाँ जाऊं मैं बाबा, या छोरा के भूत उतरवावे। शंकर जी बोले, मैया कहीं जाएगी की जरूरत ना है, हमारे पास ले आ, मेरे पास लाएगी, मैं आके तुरंत भूत उतार दूंगा। बाबा तो को भूत उतारनो आए? शंकर जी बोले, मैया हमारो नाम ही भूत भावन है, हम तो अच्छे अच्छों के भूत उतार दें। ला मैया। कन्हैया जैसे ही भोलेनाथ की गोद में गए, खिलखिला के हंसने लग गए, मानो कह रहे हैं कि भोलेनाथ जी आपकी गोद में आने के लिए देखो हमें कितना नाटक करना पड़ा, तब मैया ने जाए कि आपकी गोद में दियो है। शंकर जी ने कृष्ण का, भगवान कृष्ण ने भोलेनाथ का दर्शन किया और दोनों प्रसन्न हो गए, दोनों आनंदित हो गए। भगवान कृष्ण को भगवान शिव ने क्या दिया? जब भगवान कृष्ण को देखने के लिए शंकर जी आए तो शिव जी ने कृष्ण को देखकर पहली बार क्या दिया, क्या गिफ्ट किया? क्या दिया? बांसुरी। जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों में बंसी है वो किसने दी? भगवान शिव ने। वो केवल दी नहीं, इस देने के पीछे भी एक कथा है, कहो तो सुनाओ। भगवान शंकर बोले भगवान कृष्ण से, कहे श्याम सुंदर ये बताओ कि जब आप राम बने तो मैं हनुमान बनकर आपकी सेवा में रहा और आपके संग संग रहा, अब आप कृष्ण बनकर के जा रहे हैं, कृष्ण अवतार लेने जा रहे हैं, अब मैं किस तरह से आपकी सेवा में रहूंगा? तब भगवान कृष्ण बोले, भोलेनाथ जी आप ही बताओ कि आप मेरे संग क्या बन के रहना चाहते हो? भोलेनाथ जी ने कहा, मैं नहीं जानता प्रभु, आप मुझे स्वीकार कीजिए और आप बताइए कि आप मुझे किस रूप में स्वीकार करेंगे, किस रूप में आप मुझे स्वीकार करना चाहते हैं? तब कहा, तब राम जी ने कहा कि हे शंकर जी, पिछली बार आप हनुमान जी बनकर मेरे चरणों में रहे। राम जी ने कहा कि हे हनुमान जी, हे शंकर जी, आप पिछली बार हनुमान बनकर मेरे चरणों में रहे, तो इस बार मैं आपको अपने होठों से लगाना चाहता हूं, तो बांसुरी बनके मेरी होठों से लग जाइएगा। चरणों में थे ना, तब चरणों से उठा करके मैं आप अपने हृदय से लगाना चाहता हूं और अपनी होठों से लगाना चाहता हूं। मानो भगवान अपने भक्त का, जैसे माँ अपने बच्चे का बार बार चुम्बन करती है, माँ अपने बेटे को बार बार क्या करती है? चूमती है।
खिलाएगी चूम लेगी, कपड़े पहनाएगी चूम लेगी, नहलाएगी चूम लेगी, मालिश करेगी चूम लेगी। जैसे माँ बार बार अपने बच्चे का चुम्बन करती है, ऐसे भगवान बोले कि मैं भी अपने भक्त का बार बार चुम्बन करूंगा बांसुरी के रूप में। तो शंकर जी क्या बन गए? शंकर जी क्या बन गए? तो ये जो बांसुरी है भगवान कृष्ण के हाथों में, ये साक्षात भगवान शिव हैं। बांसुरी कौन है? साक्षात भगवान वंशस्तु भगवान रुद्र, वंशस्तु भगवान रुद्र, ये साक्षात भगवान रुद्र हैं, साक्षात भगवान शिव हैं, ये जो बांसुरी है। इसलिए बांसुरी बड़ी प्रिय है। भगवान अपने होठों से क्या लगाए रखते हैं? कौन है ये? त्रेता में हनुमान जी थे, द्वापर में बांसुरी। चरणों में थे हनुमान जी। जब भक्त भगवान के चरणों में जाता है तो भगवान उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। अब बांसुरी लेकर के भगवान चलने लगे, थोड़ा बड़े हुए, अभी